साधुसंगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धाम निरंकार जी। साधुसंगत जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि समालखा शब्द का अर्थ जिसके भी समझ में आ गया उसी का वास्तविक समागम होता है। समालखा का मतलब सम धन आ धन लखा। तो सम का मतलब जो समान रूप से सर्वत्र विराजमान है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं, एक समान रूप से सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यानी कि ये परमात्मा ही है जो सर्वत्र एक समान रूप से विराजमान है। बाकी पृथ्वी भी हर जगह समान रूप से विराजमान नहीं है, आकाश भी सर्वत्र एक समान रूप से विराजमान नहीं है, सूरज चांद सितारे भी सर्वत्र समान रूप से विराजमान नहीं है। सर्वत्र समान रूप से अगर विराजमान है तो सिर्फ परमात्मा। आ का मतलब होता है अविनाशी। सबका नाश हो जाएगा लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होने वाला है। परमात्मा सदा से था, है और सदा रहेगा। तो आ का मतलब होता है अविनाशी, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो परमात्मा अखंड है, अनंत है, सर्वत्र है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा से मैंने जाना, गुरु की कृपा से मैंने लखा, गुरु की कृपा से मैंने देखा। तो सम का मतलब होता है परमात्मा, आ का मतलब होता है अविनाशी, और लखा का मतलब होता है देखना, लखना। जो हर समय इस अविनाशी परमात्मा को देख रहा है। अंग संग बसे मोरे साईं, नजर सखी कैसे मिलाई। यानी कि हर समय परमात्मा को देखने वाला, हर समय परमात्मा को लखने वाला, परमात्मा के ही बीच सोता है, परमात्मा के ही बीच खाता है, परमात्मा के ही बीच चलता है, परमात्मा के ही अंदर उसकी सारी क्रिया होती है, और हर समय वो परमात्मा की नज़र में होता है और परमात्मा हर समय उसकी नज़र में होता है। यानी समालखा। फिर आगे है समागम। तो जो हर समय परमात्मा में होगा, जो हर समय परमात्मा के ध्यान में होगा, तो समागम का अर्थ होता है समाधन गम। समा का मतलब समाहित होना, यानी उसका सारा गम, उसकी सारी मायूसी, उसका सारा दुख, उसकी सारी उदासी कहाँ समाहित हो जाती है? अविनाशी में। तो चेतन हो जाता है, दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होता, सुख आने के बाद भी सुखी नहीं होता।
जैसे समागम में राजपिता रमित जी ने अपने विचारों में कहा कि स्वार्थ का अर्थ जिसके भी समझ में आ गया वही कहने का हकदार है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा। यानी स्व का मतलब स्वयं, शरीर नहीं। स्व का मतलब यहाँ पे शरीर नहीं। अगर मैं शरीर हूँ तो फिर किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये स्व का अर्थ नहीं। स्वयं का अर्थ कि मुझे जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है कि किस अर्थ के लिए मिला हुआ है, किस काम के लिए मिला हुआ है। मीरा की तरह नाचने के लिए मिला है या कबीर दास जी की तरह प्रसन्न होने के लिए मिला है, आनंदित होने के लिए मिला है, कि रावण और कुंभकर्ण जैसा जीवन जीने के लिए मिला है। इसका अर्थ जिसकी समझ में आ गया उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका आवागमन खत्म हो जाता है, वो स्वयं में समाहित हो जाता है। इस ठहरे हुए परमात्मा में वो ठहर जाता है और हर समय ठहरा होता है। एक समय नहीं, हर समय 8 पहर 64 घड़ी रहे प्रभु के द्वार। हर समय उसके मन में चिंतन चलता रहता है। लेकिन स्वार्थ का अर्थ जिसके समझ में आया उसी के अंदर चिंतन चलता रहता है, सबके नहीं। समागम उसी का होता है जिसके समझ में समालखा का अर्थ आ गया। और सासंग जी, आज सदगुरु हमें विस्तार की ओर चलने की बात कर रहा है, स्वयं को विस्तार में लाने की बात कर रहा है, सीमा में नहीं। शरीर मेरी सीमा है और जब मैं सीमा में रहूंगा, स्वयं को शरीर मानूंगा, तो फिर मुझे अनेक दिखाई देते हैं। लेकिन जब मैं स्वयं को असीम में प्रवाहित कर देता हूँ, स्वयं का विस्तार कर लेता हूँ सागर की तरह। तालाब तो सीमा में होता है, नदियां भी सीमा में होती हैं, लेकिन समुंदर तो निसीम है, समुंदर की कोई सीमा नहीं है। और सदगुरु कह रहा है कि समुंदर की तरह स्वयं के फैलाव को कर लो। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकव बाधा। जैसे मछली अगर कुएं में है तो फिर वो सुरक्षित नहीं होती है, मछली अगर तालाब में है तो सुरक्षित नहीं होती है, मछली अगर नदी में है तो फिर उसको आनंद नहीं आता है। लेकिन मछली जब स्वयं को सागर में समाहित कर लेती है तो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, यानी पानी की कोई थाह नहीं है। उसी तरह से जब भक्त स्वयं को इस परम पिता परमात्मा में समाहित कर लेता है तो फिर जिम हरि शरण न एको बाधा, जो ऐसे प्रभु की शरण में आ गया जो सर्वत्र है, फिर उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे दास ने कहा कि अगर समालखा शब्द का अर्थ समझ में आ गया
तो वास्तविक समागम उसी का होता है। तो आओ सत्संग, सदगुरु जैसा चाहता है मुझे अपना जीवन वैसा बना लेना है, और जब तक हमारा जीवन वैसा नहीं बनेगा तब तक सत्संग जी हम आनंद के हकदार होंगे। तो दास इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।